वेंकीज में देखिए अभी करीब 12% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बाजार थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि 18-19 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आज के जानकार आशीष के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष करके जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से हमने देखा है कि आज के ट्रेड में एजुकेशन स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले, क्या राय होगी एपटेक, करियर पॉइंट, एडुकॉम जैसे स्टॉक्स में? मनीष, अगर हम ये जो स्टॉक्स है जो एजुकॉम सेक्टर में है उनमें से कुछ स्टॉक्स देखते हैं तो कुछ स्टॉक्स का जो चार्ट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन दो चार्ट जो मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं उसमें से पहला है एपटेक। ऑलरेडी आज वो करीबन 17-18% ऊपर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर इसके पहले ये जो स्टॉक था इसने टेस्ट किया था जो लेवल है वो है करीबन 270 का। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोमेंटम चालू है वो 270 ऑड लेवल्स तक जाने की संभावना है। और दूसरा जो इस सेक्टर में से स्टॉक है वो है जीलन। ये एक इसका अगर हम पैटर्न देखते हैं तो ये भी एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसमें ये मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम इसका चार्ट लक्ष्य देखते हैं तो वो करीबन मीडियम टर्म के हिसाब से देखते हैं तो करीबन 55-56 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। जीलन और एपटेक में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, आशीष ये मान के चल रहे हैं। आज आशीष देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी दबाव देखने को मिला है। सरकारी बैंकों में देखिए यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, ओबीसी, पीएनबी में दबाव देखने को मिला। प्राइवेट में देखिए आईसीआईसीआई बैंक, जे&के, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में जो गिरावट है इसको आप खरीदारी के तौर पर मानेंगे? अगर मानते हैं ऐसा तो कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, या आपको लगता है बिकवाली करनी चाहिए तो किस शेयर में बिकवाली करने की सलाह देंगे आप? अगर सरकारी बैंकों की हम बात करते हैं मनीष जी, तो मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन स्टॉक्स में रखना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं एसबीआई के बारे में बात करना चाहूंगा। एसबीआई के लिए मैं मानता हूं कि ये जो दबाव ये सेक्टर में आता हुआ नजर आएगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा इनमें देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो बैंक, एक बैंक मैं ज्यादा अच्छी तरह से रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक का हम चार्ट रेफर करते हैं तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं कि इसका जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1500 रुपए का। हालांकि मैं ये लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूं। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, डीप डाउन स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा करीबन 1280 रुपए का, और 1500 के लक्ष्य मैं देख रहा हूँ चार्ट पे। तो कहने का इंडस्ट्री में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 1500 रुपये तक का लक्ष्य मान के चलना है। एक सेक्टर और देख लीजिए जल्दी से आशीष, कुछ एक ऐसे स्टॉक जो गिरते बाजार में चढ़े हैं, खासतौर पे गुजरात अपोलो, वैभव ग्लोबल, विल्सन मैंगूर, पीबीए इंफ्रा, आरपीपी इंफ्रा, मन्नापुरम फाइनेंस, मैकनेली भारत जैसे स्टॉक से काफ़ी लिस्ट लंबी है। इसमें कोई शेयर पसंद है? खासतौर पे आप मन्नापुरम फाइनेंस देखिए, मैकनेली भारत देखिए और आईटीडीसी देखिए। अगर हम इन सारे जो स्टॉक आपने अभी जिनकी बात की तो उसमें से मैं मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में बात करना चाहूंगा। इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये करीबन 58-59 लेवल से एक अच्छी रैली स्टॉक ने दी है, और रैली के बाद एक कंसोलिडेशन, प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसा स्टॉक होगा जहां पे हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लंबे अगर फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म टारगेट देखते हैं तो करीबन 107-108 रुपए का दिखाई दे रहा है। और अगर हम लंबे समय का अगर हम जायजा लेना चाहते हैं, अगर 107 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो मैं मानता हूं कि 130-135 के लक्ष्य भी इस चार्ट पर टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ मन्नापुरम फाइनेंस में उनको लगता है कि और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन लगातार नतीजे आ रहे हैं और आज भी जो है कुछ कंपनियों के नतीजे आने वाले। इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, दिन खास है आज आपका बर्थडे भी है और प्रपोज डे भी है। बिल्कुल दिन खास है और पार्टी चल रही है, पीछे पूरी टीम एंजॉय कर रही है, और आपके लिए भी जो मैकडी का बर्गर है वो इंतज़ार कर रहा है। आप स्टूडियो से बाहर आएंगे तो आपको उसका मज़ा लेने का मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ तक नंबर्स की बात है तो मनीष, पावर ग्रिड और साथ ही साथ बीपीसीएल दो निफ्टी की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं, और दोनों के अनुमान की जहाँ तक बात है तो पावर ग्रिड में सबसे पहले 21% के आसपास की इनकी जो आय है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा कारोबार है ट्रांसमिशन का कारोबार, उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़त इस बार देखने को मिल सकती है। और टोटल जो कैपिटलाइजेशन है वो करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास की देखने को मिलेगी, जिस वजह से आय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी दो सेगमेंट जो हैं छोटे सेगमेंट, हालांकि टेलीकॉम और कंसल्टेंसी, इनमें भी करीब 25% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी, जिस वजह से ओवरऑल आय में 20% ज़्यादा की बढ़त देखने को मिलेगी। अबिडा में करीब 23% के आसपास का जंप आएगा, और जो मार्जिन्स हैं वो हालांकि इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो कर्मचारी खर्च है उसमें इस बार बढ़त देखने को मिलेगी, जिस वजह से
जो इनके मार्जिन हैं वो केवल करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पे दिखाएंगे। तो यही कारण है कि जिस तरह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो टैक्स का भुगतान है उसमें भी शायद एक 30% के आसपास की बढ़त आएगी। तो शायद मुनाफे में EBITDA और सेल्स फ्रंट की जितनी जो बढ़त है वो नहीं देखने को मिलेगी और 19.5% मुनाफा बढ़कर 1930 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरी जो कंपनी है वो है BPCL। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद इस बार है। जो सेल्स है वो करीब 20% के आसपास की बढ़त दिखाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो सेल्स है, वॉल्यूम्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ GRMs एक बड़ा फैक्टर है इस बार। इन्वेंट्री गेंस बड़े होंगे, जिस वजह से हो सकता है कि इनके जो GRMs है वो 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त क्वार्टर बेसिस पे दिखाएं। $3.1 के मुकाबले $6.5 से $7 के आसपास के जो GRMs है कंपनी रिपोर्ट करेगी, जिस वजह से EBITDA में 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त और मुनाफा भी करीब 70% के आसपास की बढ़त दिखा के 2213 करोड़ रुपए के आसपास के देखने को मिल सकता है। तो BPCL से बेहद स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और पावर ग्रिड भी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर सकता है। पावर ग्रिड और BPCL के नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। संदीप, थोड़ा क्रिकेट करेंगे। प्रपोज डे कल था, आज चॉकलेट डे है, तो क्या आज चॉकलेट केक आ रहा है न्यूज रूम में? चॉकलेट केक तो नहीं है, लेकिन जो मैकडी का बर्थडे भी आपका, तो ये बनता तो है। अगर आप डिमांड करते तो आपके लिए तो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन हाँ, पूरी टीम जो है वो मैकालू टिक्की बर्गर्स एंजॉय कर रही है। आप जल्दी से बाहर आइए, आपके लिए भी हाजिर है। चलिए, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। कई सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। आशीष, क्या राय होगी पावर ग्रिड और BPCL पे? आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? OMC स्टॉक्स देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, पावर ग्रिड भी हम देख रहे हैं लगातार एक अच्छे मोमेंटम में कारोबार कर रहा है। मनीष जी, दोनों का अगर हम चार्ट देखते हैं तो दोनों ही बहुत उम्दा चार्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले मैं BPCL के बारे में बात करूंगा। BPCL का अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं या लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। शैडो इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर किसी को BPCL में निवेश करना है मध्यम या लंबी अवधि के लिए, तो अभी भी निवेश करने का मौका है। बीच में थोड़े करेक्शन आने की संभावना है, लेकिन करेक्शन के बिना प्राइस तो ऊपर जाने वाला नहीं है। तो बिना डरे हुए इस स्टॉक में निवेश करें और बने रहे, ये मेरी सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के बारे में बात करते हैं तो ये भी उसी तरह का स्टॉक है। और ये एक अच्छी बात इस चार्ट पर ये है कि फिलहाल इसने पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन दिखाया है। ये जो करेक्शन है ये करीबन 208 209 से लेके करीबन 198 तक नीचे आया था। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छा समय है इसमें भी निवेश करने के लिए। अगर किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो भी इसमें निवेश कर सकता है। पहला जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए लक्ष्य रहेगा करीबन 208 209 रुपए का, और स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा 199 का, और लंबे अवधि का समय लक्ष्य रहेगा 225 का। तो पावर ग्रिड और BPCL दोनों शेयर पसंद को लगता है, दोनों शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन ई-कॉमर्स पर फिक्की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा चलता है वहाँ पे स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बहल बोल रहे हैं। Success of the companies comes after that. If the industry doesn't succeed or isn't set up for success, I don't think it's going to work for any of us either. The success of this industry really is contingent on the success of the small businesses that it's providing a platform for. India, as you know, has about 45-50 million SMEs, most of whom were only selling offline until now. And what the e-commerce revolution in India is creating for them is essentially a platform so that they can supply locally but sell nationally, or produce locally and sell nationally. Until now, these sellers did not have the ability to do that, because until now they could only sell locally, and real estate cost in India as a percentage of sales is 14 times that of the US. So it's actually quite unviable for many offline retailers many of these small businesses to retail offline, and hence many of these small businesses have seen their lives change considerably over the last 4 or 5 years as the e-commerce boom has taken off. And I think everything we want to do as companies, as an industry, is to enable the success of these small businesses. If you take a life of a seller, how does, a lot of times we talk about sellers, and obviously e-commerce is driving growth of sellers and employment and all the numbers. तो आप ये सुन रहे थे कॉमर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल बहल को, जो को फाउंडर है स्नैपडील के, जो सीधे तौर पर कहते हुए कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें धीरे धीरे छोटी कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही है।